आज हमारे साथ कानून जगत की, विधि जगत की वो खास शख्सियत हैं, जिन्होंने अपने अधिवक्ता के पेशे को सच्चे मायनों में निभाया है। खासकर अगर बात करें उन्नाव जनपद की, तो उनकी बहुत सारी उपलब्धियां हैं उन्नाव जनपद के लिए, और उन्नाव जनपद की जनता उनकी ऋणी है। हमारे साथ हैं फारूक अहमद जी, जो कि हाई कोर्ट में अधिवक्ता हैं, वरिष्ठ अधिवक्ता हैं। उनसे बात करेंगे, जानेंगे कि आगे की उनकी क्या रणनीति है समाज सेवा के लिए। सबसे पहले तो आपका ग्लोबल भारत में हार्दिक स्वागत है अधिवक्ता महोदय। क्या आगे की क्या रणनीति है समाज सेवा के लिए आपकी? हमारी आगे की रणनीति जो है वो जी। तो समाज सेवा के, कहीं अस्पताल की ज़रूरत है, कहीं सड़कों की ज़रूरत है, कहीं स्कूल की ज़रूरत है। हम सारे कामों के लिए जो सर्व समाज के लिए हों वो करते रहते हैं। जी। और जहाँ-जहाँ भी मुझे पता चलता है कि यहाँ पर इसकी ज़रूरत है, मैं वहाँ पर करता हूँ। ख़ास तौर से उन्नाव, चूँकि मैं बांगरमऊ के पास एक गाँव है, ग्राम इस्माइलपुर आवापारा, वहाँ मैं पैदा हुआ, बांगरमऊ में पढ़ा। इसलिए बांगरमऊ से एक हमको ख़ास लगाव था। चूँकि हमारी जन्मभूमि है, मातृभूमि है, इसलिए हम वहाँ के लिए ख़ास तौर से मैंने पीआईएल के माध्यम से काम करने, समाज सेवा मैंने शुरू की थी। 2010 से मैं लगातार समाज सेवा कर रहा हूँ और तमाम चीज़ें वहाँ मैंने सड़कें बनवाई, अस्पताल बनवाए, तहसील, बस स्टेशन और थाना। तो इसलिए मैं वहाँ बराबर काम कर रहा था और इसके अलावा मैं पूरे प्रदेश के लिए भी काम करता हूँ। उन्नाव जनपद का तो मेरे ऊपर भी ऋण है, और जी। अगर वो मेरा ऋणी है तो अलग बात है, लेकिन मेरे ऊपर भी उन्नाव का ऋण है जी। कि मैं वहाँ पैदा हुआ, बड़ा फारूक हुआ। साहब, ये तो आपका एक तरीके से बड़प्पन है, जो आपने कहा कि जनता ऋणी नहीं है बल्कि मैं ऋणी हूँ उनका। एक जो जनता के बीच एक बहुत बड़ा सवाल है, आपने लगातार जो है बांगरमऊ के लिए जिले की मांग उठा रहे हैं। जनता जानना चाहती है कि प्रक्रिया कहाँ तक पहुँची है, आप उसके लिए आप आगे कितना प्रयासरत हैं? बांगरमऊ को जिला बनाने की मांग हमने की थी जी। और वो मांग हमारी चल रही है, और कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हमने की, जिसमें मीडिया ने भी इसको बहुत हाईलाइट किया और इसके लिए रिपोर्ट्स आ गई हैं। जो मुख्यमंत्री कार्यालय से मांगी गई थी बांगरमऊ जिला बनाने, चूँकि इसमें जो सेक्शन है उसमें रेवेन्यू कोड में उसमें प्रोविज़न है कि ऑब्जेक्शन इनवाइट होते हैं। पहले जिन जिन इफ़ेक्टेड एरियाज़ होते हैं जिनसे बनता है ज़िला, तो वो उनके डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से रिपोर्ट मांगी जाती, फैक्ट फाइंडिंग। जी। तो इसमें रिपोर्ट मांगी गई थी चूँकि हमने बांगरमऊ जिला बनाने के लिए जो लिखा था गवर्नमेंट को, उसमें लिखा था कि सफ़ीपुर और बांगरमऊ तहसील उन्नाव ज़िले की, कानपुर नगर की, चूँकि जो बिल्हौर तहसील वो कानपुर से करीब 60 किलोमीटर करीब पड़ती है, 55 से 60 पड़ती है, और बांगरमऊ से 18 किलोमीटर है। तो हमने कहा था कि उस तहसील को अगर बांगरमऊ जनपद में मिला लिया जाता है, और परगना मल्लावा जो बांगरमऊ से सटा हुआ है, जी। अगर उसको वो हरदोई जनपद में आता है, उससे अगर मिला लिया जाए तो एक बहुत ही आदर्श जिला बांगरमऊ बनेगा और जिसमें जनता को बहुत सहूलियत होंगी। तो इस पर जिलाधिकारी हरदोई से भी रिपोर्ट मांगी गई थी, वो भी रिपोर्ट आ गई है, और कानपुर वाली भी आ गई है, और उन्नाव की रिपोर्ट आ गई है। जी। ये कार्रवाई चल रही है अभी, और कई बार हमने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की जिसमें काम आगे बढ़ रहा है। और दूसरी चीज़ ये कि जो हमारी मांग जो थी वो एक बांगरमऊ में आंदोलन का रूप ले चुकी है। जी। शांतिप्रिय आंदोलन, जिस आंदोलन में कहा जाएगा कि कोई हिंसक नहीं है, जी। लेकिन ये लोग कह रहे हैं कि एक बच्चा, छोटा बच्चा भी 10 साल का कह रहा है कि बांगरमऊ को जनपद बनना चाहिए। जी। अभी उपचुनाव बांगरमऊ में हुए तो 2 बार माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी गए, तो वहाँ पर लोगों ने, जो बीजेपी से ताल्लुक़ रखते थे, उन्होंने भी इसके लिए एप्लीकेशंस दी उनको। 28 सितंबर को भी दी थी जब वो वहाँ गए थे। उसके बाद में जब रैली उन्होंने की थी उसके इलेक्शन के दौरान, तब भी लोगों ने उनको एप्लीकेशंस दी थी, तो उन्होंने कहा था हम गौर करेंगे। जी, तो देखिए, आपका कहना है कि लगातार जो है आपका प्रयास जारी है, अग्रसर हैं आप बांगरमऊ जिला जी, बनवाने जी, के लिए। लगातार मैं अक्सर हूँ जी। और इसके लिए कानूनी प्रक्रिया भी अपनाने की तैयारी में है, जी। अपनाएँगे। और साथ ही साथ सर, उम्मीद हमें ये है कि जिस तरीके से एक आंदोलन का रूप ले चुका जी। है जी। बांगरमऊ जिला बनाने की मांग, तो हमको उम्मीद है 2021 में उत्तर प्रदेश सरकार खुद ही आम चुनाव के पहले जी। इसको जिला बना देगी।
सवाल है कि जिस तरीके से आपकी लोकप्रियता बढ़ती जा रही है, आप लगातार जो काम करवा रहे हैं बांगरमऊ क्षेत्र में, जहाँ के आप पैतृक निवासी हैं, जो बच्चा-बच्चा आपको कहीं न कहीं आत्मीयता है आपके प्रति, तो राजनीति की तरफ रुख करना चाहेंगे आप भविष्य में? देखिए, ऐसा है कि हम को उत्तर प्रदेश सरकार ने यश भारती से सम्मानित किया है, तो प्रदेश के तो कम से कम हम हैं कि पूरे प्रदेश में समाज सेवा करें। अगर हम राजनीति में जाते हैं, तो सिर्फ बांगरमऊ की सेवा कर पाएंगे, दूसरी जगह की सेवाओं में करने में दिक्कत होगी, क्योंकि राजनीतिक होने के बावजूद के बाद मैं दूसरे क्षेत्रों के लिए नहीं कर सकता, क्योंकि वहाँ का विधायक है कि साहब आप बांगरमऊ के विधायक हैं, यहाँ कैसे आ गए। लेकिन आज मैं एक समाजसेवी होने के नाते पूरे प्रदेश में काम कर सकता हूँ और कर रहा हूँ। मसलन आप ले लीजिए कि न्योतनी कस्बा उन्नाव जिले का है, वो कस्बा मोहान विधानसभा में आता है। हमने वहाँ पर एक पीएचसी बनाने की मैंने रिट फाइल की, कोर्ट ने ऑर्डर किया और वहाँ पर पीएचसी बनने जा रही है हमारी पीआईएल से, तो वो तो हमारी विधानसभा में नहीं है। तो अगर हम पॉलिटिक्स में जाएंगे तो हमारा दायरा एक बहुत लिमिटेड हो जाएगा। ऐसे हम पूरे प्रदेश में कहीं भी कुछ करते हैं। जैसे मसलन आप ले लीजिए, उत्तर प्रदेश में जब भी पिछले 2012 में आम चुनाव हुए थे, तो जो सरकार आई थी समाजवादी पार्टी की, उसने इन संस्थाओं को, जैसे उर्दू अकेडमी, फ़खरुद्दीन अली अहमद कमेटी, अल्पसंख्यक आयोग, मदरसा बोर्ड, सिंधी अकेडमी, इनकी कमेटियों को भंग कर दिया था। हमने इन पांचों के लिए पीआईएल फाइल करके इनकी कमेटियों का गठन कराया। ये प्रदेश लेवल की संस्थाएं हैं। सिंधी अकेडमी भी प्रदेश में एक ही है। इस तरीके से जब ये उनका कार्यकाल पूरा हुआ 17 में, जब फिर आम चुनाव हुए, तो जो वर्तमान सरकार है, इस सरकार ने भी इन संस्थाओं को भंग कर दिया था। इनके लिए भी मैंने पीआईएल करके इन संस्थाओं की कमेटियों का मैंने गठन करवाया है। तो अगर हम राजनीति में जाएंगे तो हमारा क्षेत्र सीमित हो जाएगा। आज हमारा क्षेत्र असीमित है। हम कहीं के लिए भी उत्तर प्रदेश में कहीं भी करते हैं, कोई हमसे नहीं कहता आप क्यों कर रहे हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार ने हमको समाज सेवी होने की वजह से एक यश भारती सम्मान से भी सम्मानित किया है। तो इसलिए हम लगातार उसमें राजनीति की ओर हमारे जाने का कोई मकसद नहीं है। और मैं वकालत के माध्यम से, चूँकि मैं वकालत में भी समाज सेवा करता हूँ, जैसे कभी मसलन किसी आदमी के पास पैसा नहीं है तो भी मुकदमा उसका दायर करते हैं। खर्च का पैसा है तो खर्च लेकर दायर करते हैं, नहीं है तो पास से दायर करते हैं। अच्छा, ये जो प्रेरणा मिली आपको वकालत के पेशे में, तो आपने एक मिसाल कायम की है एक तरीके से इस समाज में। ये क्या बैकग्राउंड था आपका इस तरह का कुछ? नहीं, ऐसा नहीं था, बैकग्राउंड तो मेरा नहीं था, लेकिन पुरानी चीज़ों को आदमी को याद रखना चाहिए। क्योंकि मेरे फादर एक मुकदमा लड़ते थे उन्नाव में, तो अक्सर वो पैसे की कमी की वजह से कभी उधार लिया करते थे। तो जब मैं वकालत में आया तो मैंने कहा भाई गांव के लोग गरीब होते हैं, ये हो सकता है उनके पास पैसा ना हो, तो मैंने इसलिए इस पेशे को में जब आए तो मैंने कोई फ़ीस मुकर्रर नहीं की। पहली चीज़ तो फ़ीस मुकर्रर नहीं की कि भाई एक आदमी का 5 विषयों का मामला है और उसके पास कुलेल बीघे खेती, तो उसके खाने का भी नहीं होता है, तो उससे अगर हम कहें तुम 40,000 रुपये ले आइए, 50 तो कहाँ से ला सकता है। तो उसके लिए हमने ये सहूलियतें रखी और सब लोगों के, मैंने जो भी हमारे वहाँ आया तो उसका मुकदमा मैंने पैसे की वजह से नहीं रोका, उसका मुकदमा मैंने दायर किया। अब हार जीत तो उसकी किस्मत है, वो तो हाई कोर्ट का फैसला, कोर्ट फैसला आता क्या आता है, लेकिन मैंने उसको मुकदमा दायर करने से महरूम नहीं होने दिया। कहीं न कहीं जो आजकल अधिवक्ता हैं, खासकर ये जो पेशा अपनाते हैं, पैसे के लिए अपनाते हैं, अपने आय के स्रोत के लिए अपनाते हैं, लेकिन आपने बिल्कुल इसका विपरीत किया। कहीं न कहीं आपके पिताजी से प्रेरणा मिली, जो पिताजी के पास मुकदमे के पैसे नहीं हुआ करते थे, तो बड़ी अच्छी बात है। हाँ, उनसे भी मिली। और हमारी पिताजी हमारे सन 80 में एक्सपायर हो गए थे, तो मैं 13 साल का था। उसके बाद में मेरी मदर 2003 तक रही, उनका देहांत 2003 में हुआ है। तो हमारी माँ भी कहा करती थी कि बेटे अगर तुमको कोई पावर मिले तो तुम इलाके के लिए तमाम काम करना। तो हालांकि मैं 2003 तक तो समाज सेवा काम मैंने नहीं शुरू किया था। मैंने समाज सेवा वकालत पैसे वाली तो की थी, कम पैसे में कर दिया, बिना पैसे कर दिया, पैसा लेकर किया, वो तो मैंने किया था। लेकिन जो ये समाज सेवा पीआईएल के माध्यम से किया, ये मैंने 2010 में शुरू की है और ये माँ की ही प्रेरणा थी जो मैंने किया है। तमाम मैगजीनों में भी एक चीज़ छपी है कि आपने, तो मैंने यही कहा कि मेरी माँ जो है ये कहा करती थी। और हालांकि जब मैंने समाज सेवा की तो दुनिया से जा चुकी थी, वो नहीं थी।
लगाव है ये क्षेत्र से, उन्नाव की जनता का, उन्नाव की जनता से जो लगाव है ये आपके पैतृक निवास से है कहीं ना कहीं? जी, पैतृक निवास है क्योंकि मैं वहाँ पैदा हुआ, बड़ा हुआ। जी। और हर आदमी को अपने इलाके के लिए करना चाहिए, इलाके की भलाई के लिए करना चाहिए। क्योंकि अगर जैसे हम उन्नाव के लिए वो बागन मऊ उन्नाव के लिए करते हैं, जी। इस तरीके से हरदोई में कोई आदमी खड़ा हो, वो हरदोई के लिए करे, इसलिए जिसको जहाँ हो तो करे। ये प्रेरणा आदमी को, चूँकि हमको तो अपने माँ-बाप से मिली है, माँ-बाप ने मैं क चाहते थे, माँ तो ख़ास तौर से कहती थीं, लेकिन माँ की प्रेरणा से ही मैंने ये सब काम किए हैं। जी। और आज भी लगता है वो मेरे साथ हैं इन कामों के। अच्छा, फाइनली हम पूछना चाहेंगे आपसे अधिवक्ता महोदय कि जिला जो बनने का अवधि है वो लगभग कितनी हो सकती है अभी? हमको लगता है 2021 में बन जाएगा। अच्छा जी, 2021 2021 तक लग रहा है हाँ, आपको? और क्योंकि सरकार भी चूँकि बीजेपी के जो रूलिंग पार्टी है उसके जी। तमाम प्रतिनिधियों ने भी मुख्यमंत्री जी को 28/9 को भी प्रार्थना पत्र दिए जी। हैं, और उसके बाद जब रैली की है इलेक्शन दौरान उसमें भी दिया है, और उन्होंने लिया है, प्रार्थना पत्र दिया है, जी। और उसके बाद में वो भी गौर करेंगे। तो ये हमारे साथ बात कर रहे थे यश भारती से सम्मानित वरिष्ठ अधिवक्ता फारूक अहमद जी, जिन्होंने जिला बनने के प्रश्न पे बताया कि 2021 तक संभवतः बांगरमऊ जिला घोषित हो जाएगा और हम उसके लिए लगातार प्रयासरत हैं। और प्रेरणा की अगर बात करें तो इनको कहीं ना कहीं प्रेरणा अपने पिताजी से मिली, जिनके पास मुकदमे के पैसे नहीं होते थे। बड़ा ही मार्मिक प्रसंग है। तो उनसे, अपने परिवार से उनको प्रेरणा मिली, इसलिए वो गरीब, जितने भी गरीब तबके के लोग हैं जिनको इंसाफ नहीं मिल पाता है, जो भटकते रहते हैं आर्थिक चीज़ों से, उनको इंसाफ दिलाने का काम करते हैं और लगातार अपने समाज के लिए, अपने क्षेत्र के लिए वो जो ज्वलंत मुद्दे हैं उसको उठाते रहते हैं और ये लड़ाई जारी है। ग्लोबल भारत टीवी, सौरभ वाजपेयी, उन्नाव।